आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नजदीक आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ क्षेत्र में आबकारी विभाग लगातार सक्रिय है। इसी के चलते आबकारी टीम ने रणतीसर गांव में कार्रवाई करते हुए खेत से 35 पेटी अवैध शराब की बरामद की। आबकारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि बरामद की गई पेटियों में कुल 1624 पौवा देशी शराब मिली है। पुलिस ने अवैध शराब जब्त करके खेत मालिक सोहन लाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान गुलाब चंद कटारिया की पुतले फूंके गए। सीकर सेवा दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। सीकर सेवा दल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र बाटर ने बताया कि किसानों द्वारा कृषि बिल को लेकर विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई है, जिसके विरोध में सेवादल कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका, क्योंकि मंत्री ने अपने भाषण को रोककर कार्यकर्ताओं को मारपीट करने से रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं महापुरुष महाराणा प्रताप के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप गुलाब चंद कटारिया पर लगाते हुए उनका पुतला फूंका गया। पुतला दहन से पहले दोनों पुतलों की शव यात्रा भी सांकेतिक तौर पर निकाली गई। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ प्रधान मदन सेवदा, नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा कुरैशी, नगर पालिका उप चेयरमैन लक्ष्मणगढ़ बनवारी लाल पांडे, सेवादल जिला सीकर प्रवक्ता इस्लामुद्दीन खोकर, जितेंद्र भोजासर, सरपंच माधाराम रणवा, धर्मेंद्र डाका, सबीर बाबू हाजी, पार्षद फयाज डोलर, अरुण बिरदा, भरत सिंह सहित अनेक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाब चंद कटारिया के बयान पर निंदा करते हुए उनके द्वारा माफी मांगे जाने की घटना को भी घमंड पूर्वक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। आप भी देखें क्या क्या कहा परिवहन मंत्री खाचरियावास ने और बने रही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। आज जो पुतला दहन किया है ये एक तो अनुराग ठाकुर के विरोध में किया है, एक गुलाब चंद कटारिया का किया है। गुलाब चंद जी जो कटारिया ने जो महाराणा प्रताप अपने जो शौर्य वीर हैं, महापुरुष हैं, उसके बारे में शब्द बोले, उनको लेके किया है। वो जो फर्जी राष्ट्रवाद की जो बातें करते हैं उसको लेके किया है। दूसरा जो वो केंद्रीय मंत्री है जो अनुराग ठाकुर है, उनको किसान यहाँ सुजानगढ़ जो सभा के अंदर ज्ञापन देने गए थे, उनके साथ लाठियों सरियों से उनके साथ मारा पीट की, उसको लेके किया है। देखिए, उपचुनाव तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आप इस बात को जानते हैं। राजस्थान मॉडल स्टेट है पूरे देश में, राजस्थान की चर्चा है। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, सबके लिए जो पेंशन योजना लेकर आई वो पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस की लेकर आई। और अब तो बड़ा काम होने जा रहा है, 5 लाख तक का इलाज राजस्थान में हर व्यक्ति का फ्री होगा। ये वो सरकार है जो फ्री दवा योजना लेकर आती है, फ्री जांच योजना लेकर आती है, जो युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की योजना लेकर आती है। और कोरोना संकट में आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान नंबर 1 स्टेट बना। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गहलोत सरकार का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, राजस्थान से सीखना चाहिए। कोरोना की जांच फ्री करने वाला पहला स्टेट राजस्थान बना। कोरोना में सबसे बड़ा नारा दिया, कोई भूखा नहीं सोएगा, सबके लिए अनाज की व्यवस्था, सबके लिए पक्के खाने की व्यवस्था, कच्चे खाने की व्यवस्था, और सबका इलाज फ्री, चाहे लाख का इंजेक्शन हो चाहे 40,000 का इंजेक्शन हो। कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक अंतर है। बीजेपी के नेता भाषण देते हैं, राशन नहीं देते, और कांग्रेस पार्टी जमीन पर खड़े होकर हर व्यक्ति के लिए, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, गरीब के लिए योजना लेकर आती है। बीजेपी को तो पाप लगेगा, देश में 300 से ज्यादा किसानों की हत्या के लिए, किसानों की मौत हो गई। आज भी किसान बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन देश का किसान कह रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान कह रहा है हमें कानून नहीं चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं मैं दूंगा, तू नहीं लेगा तो भी दूंगा। वो कह रहा भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, आपके जो लड्डू पेड़े आप अपने घर रखो। बोले नहीं, इससे तेरे को फायदा होगा। जो मांग रहा है, जिसके ऊपर लागू होगा वो लेना नहीं चाहता, ये जबरन देना चाहते हैं। मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। आजादी के बाद पहली बार गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, पहली बार खत्म हुई है। नेहरू जी से लेकर, अटल जी से लेकर, मोरारजी देसाई से लेकर, मनमोहन सिंह जी तक, राजीव गांधी जी से लेकर इंदिरा जी तक, हमेशा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिली है। पहली बार गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म। पेट्रोल डीजल की महंगाई इतनी जबरदस्त है, जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया
तब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर देश को बर्बाद कर दिया। यही है मोदी जी, 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो, नोटबंदी के बाद देश के हर नौजवान को नौकरी मिलेगी, देश की दिशा बदल जाएगी। बदल गई दिशा, बेरोजगारी हो गई, हजारों नौजवान आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी के चक्कर में। एक बात बताओ आप, 300 किसानों को मार दिया और उसके बाद यदि किसान आकर काले झंडे दिखा रहे हैं और बीजेपी वाले बाएं चढ़ाकर किसानों को ठोक रहे हैं, वहां पे पकड़कर मारपीट कर रहे हैं, अरे समझ जाओ बीजेपी वालों, तुम्हारा विधायक वहां गया था, ज्यादा मत छेड़ो किसानों को, गाँव में घुसना बंद हो जाएगा। वो दिन भी दूर नहीं, मैं बता दूंगा आपको। शहरों में, गाँव में ये बीजेपी वाले आगे दौड़ेंगे और जनता पीछे भागेगी और ये मना करेंगे मैं बीजेपी का नहीं। वो दिन आने वाला है, क्योंकि जुल्म की, अन्याय की, घमंड की पराकाष्ठा होगी। ऐसा घमंड, सरकारें पहले भी आए, बीजेपी के प्रधानमंत्री आए नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, मोरारजी देसाई भी थे जनता पार्टी के। इतना घमंड किसी का देखा? घमंड तो इन्हीं का चल रहा है और गुलामी ये कर रहे हैं सारे के सारे। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बीजेपी राजस्थान की, ये तो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई। इनको तो वोट लेने का हक ही नहीं है। 2.5 साल में जो लोग 200 आदमी जयपुर में इकट्ठे नहीं कर पाए, 200 आदमी, ये मिलके नेता भी इकट्ठे हो जाते हैं ना एक जगह तो 200 हो जाते हैं। लाश लेकर बैठे रहे 10 दिन तक, लेकिन लाश के नाम पर भी 500 आदमी नहीं जुटा पाए, खाली बैठे रहे वहां पे। इसलिए इनके पास ना भीड़ है, ना ताकत है, ना आंदोलन है, ना संघर्ष करने का मादा है। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। इनके सारे नेता झूठ के जनरेटर हैं, झूठ बोलने में मास्टरी है। इनसे सावधान हो जाओ, इनको हराओ। देश को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, कांग्रेस को जिताना होगा, तभी देश में जनता मत। ये राष्ट्रवादी कहां से हो गए? राष्ट्रवादी होते तो किसानों को तंग तोड़ ना करते। जिस देश में अन्नदाता किसान के साथ अन्याय हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, उनको राष्ट्र से कहाँ मतलब है? जो लोग तिरंगा झंडा नहीं लगाते हो वो लोग राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? इनको तिरंगे झंडे से मतलब ही नहीं है। हमेशा स्टेटमेंट भी आया, कटारिया जी का जो स्टेटमेंट आया आप पढ़ लो, अभी भी घमंड, सुन लो उसको। अभी भी वो कह रहे हैं महाराणा प्रताप के लिए हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने क्या किया? महाराणा प्रताप के नाम की आप खा रहे हो। जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी की जरूरत भी नहीं थी महाराणा प्रताप को। बीजेपी को महाराणा प्रताप की जरूरत है।